चेन्नई के 11 साल के लड़के से एक बार सवाल हुआ इंटरव्यू के दौरान कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ चेस में, वो भी यंगेस्ट। और आज उन्होंने ये कर दिखाया, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। सूरज 18 साल की उम्र में ऐसा कोई नहीं कर पाया और इंडिया से सिर्फ दूसरे। हाँ, विश्वनाथन आनंद का नाम हम लोग 25-30 साल से सुनते हैं कि भारत के इकलौते वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन अब डी गुकेश भी बन चुके हैं। और गुकेश लगातार आनंद के टच में रहते हैं और हाल ही में बहुत सारी तस्वीरें भी आई थी जब ये लोग गए थे किसी इवेंट में, तो वहाँ से, और इससे पहले ओलंपियाड में भी जब ये गोल्ड जीत के आए थे, तो लगातार चर्चा में बने हुए थे और अब वर्ल्ड चैंपियन बन गए। खुद से जो वादा किया था 7 साल पहले वो पूरा किया और ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि और ऊपर से क्योंकि सिंगापुर में ये इवेंट हो रहा था, डिंग लिरेन जो चाइनीज थे वो उनके ओपोनेंट थे और मैच लगातार बराबरी के चल रहे थे। जब डिंग लिरेन कोई मूव करते ना तो वो ऐसे ऊपर देखते गुकेश की तरफ लगातार कि कुछ पढ़ लूँ, हाँ, कुछ पढ़ लूँ मैं कि मुझे पता चल जाए मेरा मूव सही है या नहीं है। लेकिन गुकेश जो लगातार उनके लिए बात होती है, चेस ओलंपियाड के टाइम पे भी लगातार ये कहा गया था, गुकेश के फेस को आप पढ़ नहीं सकते, एकदम पोकर फेस बना के वो चलते हैं। हाँ, और चेस या फिर पोकर जिस गेम का आपने नाम लिया, इसमें एक्सप्रेशंस का बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन से सामने वाले को पता चल जाता है कि आप अभी मजबूत हैं बोर्ड पे या कमज़ोर हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और इतनी कम उम्र में, चूँकि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर्स में से एक हैं, तमाम सारे रिकॉर्ड 2750 येलो पॉइंट तक पहुँचने वाले सबसे यंगेस्ट हैं, 2700 पॉइंट तक पहुँचने, मतलब कमाल। तो आप अगर स्टैट्स गिनने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत बोझिल चीज़ें हो जाएंगी। डी गुकेश 7.5 और 6.5 के अंतर से वर्ल्ड चैंपियन बने। और ये जिस तरीके से 9 मैच ड्रॉ रहे थे, तो चाइनीज़ प्लेयर ने टक्कर दी थी, कोशिश करी थी, लेकिन जब से वर्ल्ड चैंपियन पिछली बार जब ये बने थे उसके बाद का जो इनका फेज़ रहा था वो भी थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि काफ़ी दिनों तक वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इन्होंने चेस खेली ही नहीं। बताया कि मेंटली कुछ समस्या, मेंटली अनफिट है। फिर बाद में बातें चल रही थी कि क्या ये सक्षम है अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। इसको लेकर नीदरलैंड्स के एक युवा चेस प्लेयर हैं बड़े कमाल के, अनीश कुमार गिरी, भारतीय मूल के हैं, तो उन्होंने तो सवाल भी किया था कि भाई जब तू इतना अनफिट है तो क्यों जा रहा है डिफेंड करने। लेकिन फिर लेना है और उन्होंने जिस तरीके से खेला और 9 गेम्स ड्रॉ कराए। चेस में गेम्स ड्रॉ कराना भी एक अचीवमेंट ही होती है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप बस एक चाल से बहुत कुछ बदल जाता है, एक चाल आपकी गलत पड़ी और सारा काम खराब हो गया। तो इसमें 9 गेम्स ड्रॉ रहे, उसके बाद 3 गुकेश ने जीते, 2 इन्होंने जीते और अब गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और जिस तरीके से ख़राब फॉर्म की मैंने बात करी, तो हो सकता है लोगों को लगे हल्का मैच रहा होगा या हल्की सीरीज रही होगी सिंगापुर में, लेकिन ऐसा नहीं है। कि ये जो ख़राब फॉर्म है ना, ये पहले की बात है। जब पिछली बार चैंपियन बने उसके बाद कुछ महीनों तक ये स्लम्प चला था, लेकिन फिर वापसी करी थी। इंडिया आए थे और तमाम जगहों पे गए, तमाम सारे इवेंट्स खेले और फिर बहुत सारे मैचेस खेले, बहुत सारे लोगों से खेले। तो ये ऐसा नहीं था कि किसी को कमज़ोर को मार के, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार कोहली की कैप्टनसी में वो जब जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मेन प्लेयर्स नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों प्लेयर्स तैयार थे और जिस तरीके से 32 साल के हैं और उनके सामने वो, अब जाहिर सी बात है उम्र का अंतर है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास होगा, लेकिन हमारे लड़के ने जैसा खेला, गुकेश ने जैसा खेला, कमाल का गेम था। और लगातार लोगों की नज़रें बनी हुई थी, लगातार अपडेट्स आ रहे थे। चेस जैसे गेम के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि क्रिकेट पे बात हो रही, फुटबॉल पे हो रही, टेनिस, हॉकी पे बात हो रही, लेकिन चेस चूँकि कई लोगों को ऐसा लगता है, जो स्पेशली क्रिकेट और फुटबॉल देखने वाले, कि बड़ा बोरिंग सा स्लो सा गेम है, 2 लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या सोचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत एक्साइटिंग गेम होता है। और अब जबकि हमको एक और वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका है विश्वनाथन आनंद के बाद, तो ये इनसे नई पीढ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगी, तो उम्मीद है कि चेस को भी ज़्यादा देखा जाएगा। आपने ये मेंटली प्रिपेयर होने वाली बात कही कि डिंग लिरेन इतने प्रिपेयर नहीं थे पहले। पैडी अपटन, क्योंकि वो इंडियन टीम के साथ भी काम कर चुके हैं, वो हॉकी टीम के साथ भी इवन काम कर चुके हैं। पैडी अपटन इनके बारे में बता रहे थे कि गुकेश मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो उनके कोच रह चुके हैं, बचपन के जो कोच थे, ग्रैंड मास्टर थे, वो भी कहते थे कि गुकेश में जो क्वालिटीज़ है ना 11-12 साल की उम्र में, वो बाकी प्लेयर्स में आपको नहीं दिखेगी। जितने फोकस्ड वो रहते हैं, जितने सीरियस वो अपने गेम के लिए रहते हैं। जब चेस ओलंपियाड हुआ था उस टाइम भी सारी बात आके इनके मैच पे रुकी थी। हाँ, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मानसिक मजबूती हर गेम में जरूरी होती है, लेकिन जो गेम दिमाग से ही खेला जा रहा है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नन है, उसमें जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस उम्र में अगर इतने जिस तरीके के इनके रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स, येलो
पॉइंट्स बना रखे हैं, ग्रैंड मास्टर बने इतनी कम उम्र में, वर्ल्ड चैंपियन बन गए, चेस ओलंपियाड में मेडल जीते। तो ये दिखा रहा है कि हाँ, ये एक जो जिस सही दिशा में जो प्रक्रिया चलती रहती है ना, कि अब चूंकि चेस ऐसा गेम है ना कि आप लंबे उम्र तक 45-50 साल 55 साल तक खेलते जाओ, तो अब हम कह सकते हैं कि अगले 3-4 दशक के लिए चेस में हमारा दबदबा रहा है, क्योंकि इनके पीछे प्रज्ञानंदा भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, प्रज्ञानंदा भी हैं। गुकेश की ना थोड़ी सी लाइफ की भी बात करते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे थे ना जब ये मैच चल रहा था तो कुछ फोटोज़ आती थी कि डिंग की फैमिली बैठी हुई है, गुकेश आ रहे हैं तो उनके फादर उनके साथ लगातार हैं, उनके फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कॉन्टीन्यूस। इवन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी गुकेश के लिए कि मैं उनके साथ अब्रॉड या फिर जो भी चीज़ें, क्योंकि एक प्लेयर के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो सारा काम उन्होंने संभाला और काफ़ी अच्छी जॉब थी, ENT स्पेशलिस्ट थे, जॉब छोड़ी। मम्मी गुकेश ने इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार ये कहा भी था कि मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं और मेरी मम्मी मुझे घर से सपोर्ट करती हैं। वो वर्किंग है और गुकेश का सारा मैनेज किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी स्पोर्ट हो, जब तक बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलेगा फैमिली से, फ्रेंड से, तब तक चीज़ें मुश्किल रहती हैं हल्की सी। तो यहाँ पर जब अब चूंकि अभी कितनी 18 साल उम्र है और पिछले 7-8 साल से लगातार ट्रैवल कर ही रहे होंगे, क्योंकि जब 11 साल की उम्र में ये क्लियर था कि मुझे ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैंपियन बनना है यंगेस्ट, तो मतलब उसके पहले से खेल रहे थे। तो उस उम्र का बच्चा अकेले कितना ट्रैवल करेगा, तो किसी को सपोर्ट करना था। कई बार ऐसे हमने देखा ना, मनिका हमारे यहाँ आई हुई थी न्यूज रूम में, उन्होंने बताया उनकी मम्मी उनके साथ ट्रैवल करती है, तो किसी की मम्मी करती, किसी सानिया मिर्जा के पिताजी हमेशा ट्रैवल करते हैं साथ में। तो ऐसा है क्रिकेट के अलावा बाकी जो अदर गेम्स है, इसमें फादर्स का या मदर्स का सपोर्ट जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, और चूंकि चेस जो है नॉर्मली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉर्थ में भी ऐसा सीन नहीं है। तो चेस हो गया या फिर अदर गेम्स हो गए, इसमें फैमिली का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। और पिताजी ने अगर ENT की अपनी नौकरी छोड़ी, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट की जो नौकरी छोड़ी, डॉक्टर रहे होंगे, तो उसके बाद उन्होंने जब सपोर्ट करना शुरू किया, अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। पहले ही हो गए थे, ओलंपियाड से ही आने शुरू हो गए थे, क्योंकि ओलंपियाड में हमने देखा था कमाल का प्रदर्शन रहा था। और जिस तरीके से स्पेशली गुकेश का जो वीडियो बार बार वायरल होता था कि अपनी चाल चलने के बाद और जैसे वो वॉक करने लगते थे वहाँ टेबल के आसपास, तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, तो गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए और जिस तरीके से बने, हम लगातार बातें चल रही थी कि क्या होगा, क्योंकि हर मैच के बाद उनके ये होता था आज के मैच का क्या रिजल्ट आया, आज के मैच का क्या रिजल्ट आया। 14 क्योंकि राउंड्स होते हैं, 14 मैचेस हुए, जिनमें से सूरज ने बताया कि 9 जो थे वो ड्रॉ हुए थे। शुरुआत जीत के साथ डिंग लिरेन ने की थी, लेकिन फिर गुकेश ने वापसी करी, तीसरा गेम जीता, फिर 11वां गेम जीता, लेकिन फिर वापसी करी डिंग लिरेन ने, और फाइनली 14th जो आज हुआ वो गुकेश ने जीता। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था, मतलब जो लड़का, आप उसके फेस पे कुछ नहीं देख सकते, कभी पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो इन द एंड रोने लगा। हाँ, रोने लगा। और ये होता है क्योंकि आपने देखा इतना लंबा गेम जो चल रहा था, इतने बचपन का ड्रीम था, उसके बाद इस तरीके से पूरा हुआ, 14 गेम्स तक टक्कर दिया आपने, फिर अंत में वैसे ये गेम ड्रॉ होता तो भी हमारा लड़का जीत जाता, क्योंकि 1 पॉइंट से जीता है, आधा पॉइंट बढ़ता तो भी जीत जाता। लेकिन ये होता है ना कि आप सोचते कुछ हो कि ये मुझे चाहिए या फिर ये मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन जब वो चीज़ सामने आ जाती है, जैसे हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप जीते रोहित शर्मा, तो जो उनकी फ़ोटो वायरल हुई, ज़मीन पे लेट गए फिर एक तिरंगे के साथ, तो अलग अलग गेम्स में एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके। तो रोना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नेचुरल है, जीत में भी और हार में भी। जो जीतता है वो भी रो देता है, जो हारता है वो तो रोता ही रहता है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, बार बार क्रिकेट का जिक्र आ रहा है क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम लोग, साउथ अफ्रीका वाले रो रहे थे लगातार, और हमारी तरफ से भी हार्दिक पांड्या रो रहे थे, फिर हमने देखा विराट कोहली की भी आंखें भर आई थी। तो रोना सबसे नेचुरल इमोशन है। और गुकेश, चूँकि उम्र भी तो बहुत कम है भाई, अभी हो सकता है अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी चैंपियन बना होता तो शायद इस तरीके से फूट फूट कर ना रोता, वो ऑलमोस्ट फूट फूट कर रो रहे थे। हमने वो वीडियो देखा तो एकदम अलग ही भावनाएं चल रही थी। और ये अब वर्ल्ड चैंपियन बनकर सिंगापुर से आए। अच्छा, इसी टूर्नामेंट के दौरान बीच में दोनों का डोप टेस्ट भी हुआ था। चेस में भी डोप टेस्ट होता है। लेके गए थे उनको, तो बड़े सवाल थे कि डोप टेस्ट क्यों हो रहा है, किस तरीके से होगा। बाद में कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था, कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स आई नहीं थी क्योंकि कुछ नेगेटिव ही था, मतलब क्या ही था। लेकिन हाँ, ये है कि चेस में भी भाई डोप टेस्ट होता है, दिमागी ताकत बढ़ाने की दवाएं न ले जाएं, तो इसलिए डोप टेस्ट होता है। और अब गुकेश बन गए हैं वर्ल्ड चैंपियन, तो सेलिब्रेट करिए आप लोग। और अब उम्मीद है कि गुकेश के बाद अगला नंबर प्रज्ञानंदा का होगा, फिर उनकी बहन भी हैं, वो भी चेस अच्छा खेलें। तो हाँ, वैशाली है अपने पास, विदित गुजराती करके भी एक चेस प्लेयर। चेस में अपने पास ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, लेकिन ये जो वर्ल्ड चैंपियन वाली बात है
ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे अब गुकेश बन गए वर्ल्ड चैंपियन, तो अगला वर्ल्ड चैंपियन कैसे तय होगा? उसके लिए 8 चेस प्लेयर्स आते हैं, कैंडिडेट टूर्नामेंट्स खेलते हैं। कैंडिडेट टूर्नामेंट का जो विनर होता है, यानी 7 को हरा के आप जब ये टूर्नामेंट जीतते हो कैंडिडेट्स वाला, फिर आप जाके चैलेंज करते हो जो वर्ल्ड चैंपियन है। तो मतलब टिपिकल जैसे होता है ना इसमें राजा हाथी घोड़े, वैसा ही आपको चैलेंज करते हुए गद्दी को चैलेंज करने के लिए पहले 7 लोगों को हराना पड़ता है, फिर आप गद्दी को जाके चैलेंज करते हो, फिर वहाँ 14 गेम्स जीतते हो, तब आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरीके से इन्होंने गुकेश ने अभी कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता था अप्रैल में, उसके बाद फिर जाके चैलेंज किया, अब इनको भी हरा ही दिया है। तो अब ये वर्ल्ड चैंपियन की एक ट्रॉफी और आ गई। एक और गेम में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन हो गए, और सिर्फ 18 साल का लड़का यंगेस्ट चैंपियन। पिछला रिकॉर्ड गैरी कास्परोव का था, जो रशिया के ग्रैंड मास्टर थे, जिनके बारे में पढ़ते हुए मेरा पूरा बचपन बीता भाई। आनंद के सामने गैरी कास्परोव आ गए तो लगता था कि हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होने वाला है। गैरी कास्परोव 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बने थे, रशिया से आते हैं। अब पूरे 4 साल यानी एक ओलंपिक साइकिल के अंतर से इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है गुकेश ने, तो बड़ी अच्छी बात है ये। चलिए, 18 साल के गुकेश को 18वां वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई। आप लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट्स में उनको बधाई दे सकते हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, और ललन टॉप देखते रहिए। थैंक यू।